हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। सो आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है इस प्रेजेंट टाइम में, वो ट्रूली आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। आप इसको अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए भी देख सकते हैं और ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। इन तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। आपने अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करके सिलेक्शन करनी है कि आप अपने नेम इनिशियल से देखना चाहते हैं या अपने पार्टनर के। सो जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 स्टोन्स हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है येलो स्टोन, ऑप्शन नंबर 2 है वाइट स्टोन एंड ऑप्शन नंबर 3 है ये ब्लू स्टोन। सो तीनों में से आपको जो भी पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं या तीनों देखना चाह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। सो मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये येलो स्टोन सेलेक्ट किया था A to I के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो ये बिल्कुल रैंडम मैसेजेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। सो सबसे पहले वी हैव स्टार्स। सो इसका मतलब ये है कि आपकी सिचुएशन में होप है। स्टार्स आर अलाइनिंग फॉर यू, चीज़ें अलाइन हो रही हैं आपके लिए। फिर है हमारे पास सेक्रीफाइस। सो मे बी किसी को कुछ सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है। फिर है हमारे पास इंट्यूशन। सो आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करें। फिर है पॉजिटिविटी, फिर है हमारे पास इंटीमेसी एंड देन वी हैव हर्मिट मोड। सो मे बी आप में से कुछ लोग लेस टू नो कांटेक्ट में हैं अपने पार्टनर के साथ और बहुत ज़्यादा इंटीमेसी क्रेव कर रहे हैं, उन्हें मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। बट आपसे कहा जा रहा है कि आपकी सिचुएशन में होप है और आपको पॉजिटिव रहना है। आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेसी एक्सपीरियंस करेंगे दोबारा। इमोशनल इंटीमेसी कह लें या फिज़िकल भी कह लें, आप एक्सपीरियंस करेंगे। सो ऐसा नहीं है कि ये कनेक्शन यहाँ ख़त्म हो गया या आगे कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे आप। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके पर्सन के साथ, आपको मिलेगी अपॉर्चुनिटी उनसे कनेक्ट करने की। सो इस कनेक्शन में आप फॉलो करें अपनी इंट्यूशन को। जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग लेस टू नो कांटेक्ट में है इसलिए हर्मिट मोड का कार्ड आया है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि ये मैसेज सबके लिए हो सकता है कि कुछ लोग साथ हों। अब हम आपके लव लाइफ को लेकर 2 मैसेजेस लेंगे। कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली 2 ले लूँगी। ओके, पहला कार्ड ये था, इसका ये इमेज है और इस पर लिखा है पैशन। अ मैग्नेटिक एंड सिडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, इन्जॉय इट। आई फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके लिए। मे बी आपको भी फील होती है पैशनेट एनर्जी, आपको फील होता है कि वो आपके पास हैं, इसीलिए यहाँ पर इंटीमेसी का कार्ड भी आया था। मे बी आप बहुत ज़्यादा रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं उस टाइम पर जब आप साथ थे, आपने फ़ील किया उनकी एनर्जी को, उन्होंने फ़ील किया। मे बी आप दोनों बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं उस इंटीमेसी को, फ़िज़िकल इंटीमेसी को ख़ास तौर पर।
फिर है हमारे पास ये कार्ड और इस पर लिखा है एम्ब्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। सो आप दोनों एक दूसरे को इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आप दोनों को ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे की ज़िंदगी में वो मिसिंग पीस हैं जिसकी आपको तलाश थी, लास्ट पीस ऑफ द पज़ल। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। सो ये आप दोनों को फील होता है। आई फील कि ये म्यूचुअल फीलिंग है। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो सबसे पहले हमारे पास द हाई प्रीस्टेस, अमेजिंग, यानी आप देखें कि स्टार कार्ड हमारे पास आ गया और हमारे पास स्टार्स आया, हाई प्रीस्टेस आया, इंटुइशन आया। सो आप लोग हाईली इंटुइटिव हैं और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल। फिर है हमारे पास द मैजिशियन, ये बड़ी पावरफुल एनर्जी है। फिर है 4 ऑफ सोर्ड्स, फिर है पेज ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, द लवर्स, ओ माय गॉड, आप देखें कितनी पावरफुल एनर्जी है। द टावर, सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, यस यही स्टार साइंस हैं यहाँ पर। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो आपके पर्सन ट्रूली आपके लिए कैसा फील करते हैं, दे लव यू, दे ट्रूली लव यू और वो आपके साथ यूनियन चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये रीयूनियन भी हो सकता है, बट ये इंसान आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं। ये इंसान आपके लिए जो फीलिंग रखते हैं, आई फील कि वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये 2 कार्ड्स यहाँ पर हैं। फिर ये 2 कार्ड्स बहुत ज़्यादा होप, बहुत ज़्यादा मैजिकल है ये कनेक्शन, बहुत ज़्यादा इंटेंस भी है, बट इन अ गुड वे। आई रियली फील कि आप दोनों के दरमियान केमिस्ट्री, पैशन का कार्ड यहाँ पर आया, बहुत स्ट्रॉन्ग है। पैशन बहुत ज़्यादा है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इमोशंस, फीलिंग्स बहुत हाई हैं। जब आप एक साथ होते हैं तो बहुत एक फायर होती है, बहुत एक ओवरवेलमिंग सी फीलिंग है। सो आई फील कि ये कनेक्शन आपकी ज़िंदगी का बहुत सिग्निफिकेंट कनेक्शन है। बहुत ज़्यादा लव आपने फील किया है इस कनेक्शन में। हो सकता है कि येस ऑफ कोर्स हर कनेक्शन के अपने चैलेंजेस भी होते हैं। मे बी आप इस वक्त कोई चैलेंज फेस कर रहे होंगे इस कनेक्शन में, बट उसके अलावा आई डू फील कि लव बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंटेंस पैशन है, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, एक दूसरे के लिए पोजेसिवनेस, हर चीज़ है। सो आई फील कि ये इंसान ट्रूली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और जो आपके दिल में उनके लिए फीलिंग है वही फीलिंग उनके दिल में भी आपके लिए है। और ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये इंसान आई फील कि बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, यानी आप हर वक्त उनके जहन में हैं। सो आई फील कि ये जो इंसान है ये आपसे बहुत ज़्यादा इन्हें लगाव है, बहुत ज़्यादा प्यार है। सो अगर आपको लगता है ये आपके पर्सन नहीं है, ये कनेक्शन आपका नहीं है, सो फिर आप कोई और पाइल सिलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन मुझे यही नज़र आ रहा है ग्रुप 1 कि आपके पर्सन ट्रूली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये इंसान, दे आर क्रेज़ी। सो लेट्स सी ये इंसान और आपके लिए ट्रूली कैसा फ़ील करते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके लिए क्यूरियस रहते हैं, हर चीज़ आपके बारे में जानना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि बस आप उनके हों, कोई और आपको ना देखे, आप किसी और के नहीं हैं, आप सिर्फ उनके हैं, वो ये सोचते हैं। सो आई फील कि बड़ी स्वीट एनर्जी है, बहुत पोजेसिव भी है, बड़ी इंटेंस भी है। सो ये इंसान बड़े ऑब्सेस्ड हैं आपसे, नॉट इन अ बैड वे, इन अ गुड वे। सो लेट्स सी ये इंसान और क्या फील करते हैं आपके लिए ट्रूली। सो ये इंसान यही सोचते हैं, जो एम्ब्रेस का कार्ड आया था, आपके पर्सन ट्रूली ये फील करते हैं कि आप वो लास्ट पीस ऑफ द पज़ल हैं, आप उनको कंप्लीट करते हैं। आपकी वजह से उन्हें फील होता है कि उनकी ज़िंदगी कंप्लीट हो गई है। सो दे रियली वांट यू, उन्हें आप चाहिए हैं उनकी ज़िंदगी में। सो वी हैव इम्पार्शियलिटी एंड एनलाइटनमेंट। सो ये इंसान आपके साथ फेयर होना चाहते हैं। ये इंसान ये सोचते हैं कि आप उनके लिए लाइट हैं, आप उनकी होप हैं। दे रियली फील आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आए हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर आए हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो किया है जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं, और ये भी हो सकता है कि आपने भी इस कनेक्शन की वजह से स्पिरिचुअली ग्रो किया है। सो वो आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। आई रियली फील कि ये इंसान आपसे बहुत कुछ सीखा है इन्होंने, चाहे वो आपको बताएं या ना बताएं, बट कुछ ना कुछ इन्होंने आपसे सीखा है।
और वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए। वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं इसके लिए कि उन्हें आपको जानने का मौका मिला। दे रियली फील कि आप उनके लिए उनका मिरेकल हैं, आप गिफ्ट हैं डिवाइन का उनकी ज़िंदगी में विद दिस कार्ड। बट आई ऑल्सो फील कि ये इंसान आपको शायद कोई गिफ्ट देना चाहते हैं लिटरली। मे बी आपने उन्हें कोई गिफ्ट दिया और वो उस गिफ्ट को देखते हैं। सो ये कार्ड जब भी आता है मैं इसी तरह से इंटरप्रेट करती हूँ इसे। बट आई फील इस कार्ड को देखते हुए कि आपके पर्सन ये फील करते हैं कि आप डिवाइन की तरफ से उनका गिफ्ट हैं। फिर हमारे पास पोइज्ड। सो ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। आई फील कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आप दोनों के फ्यूचर को लेकर, आगे को लेकर। सो अगर अभी तक चीज़ें उस तरह से नहीं जा रही जिस तरह से मैं ये रीडिंग बता रही हूँ आपको, आई फील कि बहुत जल्दी चीज़ें उस तरह से होने वाली हैं, यानी चीज़ें बैलेंस होने वाली हैं। बहुत ज़्यादा अबंडेंस, हैप्पीनेस आ रही है। मे बी आप इस वक्त एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बट बड़े ही अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं आपके इस कनेक्शन में। सो ये इंसान शायद आपको सरप्राइज़ करना चाहते हैं, आपको कोई खुशी देना चाहते हैं, मे बी लिटरली आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। हो सकता है किसी का बर्थडे आ रहा हो, ये भी हो सकता है। सो लेट्स सी, हमारे पास है डू समथिंग फॉर समवन। आई रियली फील कि आपके पर्सन आपको कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं। इसका नंबर 41 है। सो दे रियली वांट टू डू समथिंग आपके लिए, गिव योर अटेंशन टू अनदर। सो वो आपको अपनी अटेंशन देना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, वक्त देना चाहते हैं। और शायद वो ये भी जानते हैं कि वक्त सबसे कीमती तोहफ़ा होता है किसी को भी देने के लिए। सो वो आपको अपना वक्त देना चाहते हैं और लिटरली आपको कोई गिफ्ट भी शायद देना चाहते हैं। न्यू लव। सो ये आप लोगों के लिए नया कनेक्शन हो सकता है। मे बी 1 साल हुआ है, कुछ महीने, बट बाकियों के लिए आई रियली फील कि ये एक रिन्यूअल है आप लोगों के इस कनेक्शन का, एक नई शुरुआत है। और आप लोग फिर से एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशन और स्पार्क महसूस कर रहे हैं, जो शुरुआत में आप महसूस किया करते थे। जो स्पार्क आपको लगता है कि कहीं खो गया था, आप लोगों के दरमियान चीज़ें में भी ख़राब हुई हों, सेपरेशन हुई हो या कुछ भी। बट मुझे सेपरेशन की बहुत ज़्यादा वाइब्स नहीं आ रही, बट हो भी सकता है कुछ लोगों के लिए। सो एनीवेज़, ये इस कनेक्शन का रिन्यूअल है, इस कनेक्शन की नई शुरुआत होने जा रही है। सो ये आपके पर्सन ट्रूली चाहते हैं। एंड आई ऑल्सो फील विद दिस न्यू लव, आपके पर्सन को ऐसा फील हुआ कि जैसे ये उनकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत है जब आप उनकी ज़िंदगी में आए। सो उनको फील होता है कि ये उनकी ज़िंदगी का एक सबसे खूबसूरत चैप्टर कह लें या हिस्सा है जो आप हैं। सो आपसे हर अच्छी याद उनकी जुड़ी है। आई फील कि ये इंसान आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं हमेशा, चाहे आप लोगों की लड़ाई हो या जो भी हो। ये इंसान हमेशा आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सोचते हैं और आपसे प्यार करते हैं। कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, कभी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे जानबूझकर, कभी आपको हर्ट नहीं करना चाहते। उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रू हैं और उनके लिए आपकी सोच, आपकी परसेप्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो वी हैव लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़ एंड फ्लर्ट। सो आपके पर्सन ये चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा अपना गुस्सा कम कर दें, आप थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाएं। मे बी इस वक्त आप उनसे नाराज़ हों, ये भी हो सकता है। सो दे रियली वांट कि आप थोड़ा सा लेट गो करें अपने गुस्से को, कंट्रोल इश्यूज़ को। मे बी आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। आई डोंट नो, ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है, बट ये इंसान चाहते हैं कि आप दोनों के अंदर ईगो ना हो। ये इंसान चाहते हैं कि आप दोनों खुलकर अपने प्यार का इजहार करें और बिल्कुल भी छुपाएं नहीं अपने इमोशंस को और अपनी फीलिंग्स को। सो आई रियली फील कि ये इंसान खुले दिल के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस कनेक्शन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और ये इंसान आपसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं आप उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, हर चीज़। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो ये तो बहुत ही अच्छी रीडिंग हो गई, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव। सो वी हैव द सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड देन इट्स अप टू यू। सो ये सिचुएशन आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। अगर अभी कोई प्रॉब्लम चल रहा है, सब ठीक हो जाएगा, बट इट्स टोटली अप टू यू। आपके एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी फ़ैसला आपका होगा फ़ाइनल,
उसमें आपकी हेल्प की जाएगी आपके एंजल्स की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। सो जो भी फ़ैसला आप करेंगे वो आपको उसमें प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसमें आपका साथ दिया जाएगा, चाहे आप इस कनेक्शन में रहना चाहते हों या ना रहना चाहते हों। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आएंगे। सो आप फोकस रखिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। साथ हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स सी, आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। सो हमारे पास है R666MBT9998888W3TX एंड सो आपका आंसर है मे बी इज़ योर आंसर। सो 50-50 सी सिचुएशन है जो भी आपने क्वेश्चन किया है, इसलिए आपका आंसर आया है मे बी। सो वी हैव GTO, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, B444IYOG999। सो ये देखिए गुड बन गया, VQ नंबर 1555 BNM 7771111 QCP number 6 HONICXBW एंड Y। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था वाइट स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन ट्रूली आपके लिए कैसा फील करते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो ये बिल्कुल रैंडम मैसेजेस होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट करें। सो लेट्स सी आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। सो सबसे पहले वी हैव अननोन, फिर है हमारे पास अनकंडीशनल लव, हेल्दी बाउंड्री, फिर है हमारे पास इनोसेंस, साइलेंट ट्रीटमेंट एंड देन गिफ्ट। सो इससे तो बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं मेरे जहन में। मे बी इस वक्त आपके पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आपसे सही तरह से बात नहीं कर रहे, या फिर आप उन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। बट बहुत ज़रूरत है इस कनेक्शन में हेल्दी बाउंड्री सेट करने की। मे बी किसी ने बहुत ज़्यादा अनकंडीशनली किसी से प्यार किया है एंड आई फील कि वो आप ही हैं द व्यूअर। एंड मे बी आपने अपनी इनोसेंस प्रूव करने की बहुत कोशिश की, कुछ हुआ इस कनेक्शन में और आपके पर्सन उस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए और ये चीज़ आपके लिए हर्टिंग हो सकती है। ये बड़ा ही स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं होगा, बट मे बी आपने अपनी इनोसेंस प्रूव करने की कोशिश की, वो आपको नहीं अंडरस्टैंड कर पाए
और ये आपके लिए हर्टिंग था, आपको महसूस हुआ कि ये कनेक्शन आपके लिए गिफ्ट है, बट बाद में जब आपको तकलीफ़ हुई तो आपने ये महसूस किया कि नहीं, ये गिफ्ट नहीं था। अगर गिफ्ट होता तो मुझे क्यों इतनी तकलीफ़ मिलती इस कनेक्शन में। सो आई डोंट नो वाई आई फील कि जैसे कोई तकलीफ़ में है। जिन लोगों ने ग्रुप 2 सेलेक्ट किया है, आई फील कि कोई किसी को दुख है। ज़रूरी नहीं कि ये मैसेज सबके साथ रेजोनेट करे, बट किसी के लिए है ये मैसेज। सो लेट्स सी आपकी लव लाइफ को लेकर क्या मैसेज है स्पिरिट का आपके लिए। मैं इंट्यूटिवली कार्ड्स 2 निकाल लूँगी। पहले हमारे पास ये कार्ड और इस पर लिखा है ट्रस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। Once you accept the current situation, it will automatically transform. आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। मे बी इस वक्त आपको ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मे बी ये ट्रांसफॉर्मेशन का है पीरियड। मे बी आप लोगों का कनेक्शन, आप लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और ये बड़ा चैलेंजिंग फ़ेज़ हो सकता है आपके लिए, बट आपको ट्रस्ट करना होगा अपने पार्टनर पर और अपनी सिचुएशन पर। नेक्स्ट हमारे पास ये कार्ड है और इस पर लिखा है फॉरगिवनेस। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज़ टू प्रेशियस टू वेस्ट। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। आपको माफ़ करना चाहिए अपने पार्टनर को। मत फोकस करें पास्ट में जो भी हुआ, लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ उसे भुला दीजिए, माफ़ कर दीजिए और ट्रस्ट करें कि आपकी सिचुएशन ट्रांसफॉर्म होगी, चेंज होगी और सब अच्छा होगा, आपके हाईएस्ट गुड में होगा। आई फील कि यहाँ पर ये एक बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि डिपेंड करता है कि ऐसा क्या हुआ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि जो जिन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता है। वो बहुत एक्सट्रीम केस होता है, बट आई रियली होप कि आप लोगों के दरमियान कोई ऐसा एक्सट्रीम चीज़ नहीं हुई जिसको माफ़ करना आपके लिए मुश्किल हो। हाँ, तकलीफ़ आपको बहुत हुई होगी, बट आपको माफ़ कर देना चाहिए और फोकस करना चाहिए हीलिंग एनर्जी पर, अच्छी एनर्जी पर, पॉजिटिव एनर्जी पर। ये आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं। अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। फर्स्ट वी हैव द वर्ल्ड। इससे कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, नहीं भी है तो इस वक्त आप लोगों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे आपके पर्सन कम करना चाहते हैं। फिर है हमारे पास द 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन। आई डोंट नो ये जजमेंट क्यों निकला है मेरे मुंह से। द सन एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज़, कैंसर, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टक हैं अपनी थॉट्स में। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टक हैं पास्ट इवेंट्स में। आई फील के ये जो फॉरगिवनेस की एनर्जी है, ये आपके पर्सन भी, आई थिंक कि आप दोनों एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पा रहे। आई फील कि कोई ऐसी सिचुएशन है कि आप दोनों ही भुला नहीं पा रहे हैं पास्ट इवेंट्स को और दोनों ही बड़ा डाउन फील कर रहे हैं। आपके पर्सन चाहते हैं प्रोग्रेस, इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं, लेकिन वो अभी बहुत ज़्यादा ओपनली आपको बताना नहीं चाहते कि वो इसके लिए ओपन है। वो बिल्कुल इसके लिए ओपन है। वो इस कनेक्शन, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये उनकी ट्रू फीलिंग है, आप उनकी ट्रू हैप्पीनेस हैं, आप उनकी अबंडेंस हैं, आपसे उनकी खुशी जुड़ी है। उन्हें महसूस होता है कि वो कंप्लीट हैं आपके साथ। लेकिन इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन के लिए भी बड़ा स्ट्रगल हो रहा है भुलाना पास्ट इवेंट्स को। आप लोगों के पास्ट में कुछ हुआ है आप दोनों के दरमियान। हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, जो भी था उसके बारे में ये इंसान बहुत सोच रहे हैं और ये भी बहुत हर्ट हैं। आई रियली फील कि ये इंसान बहुत इनसिक्योर हुए हैं इस वक्त और बहुत ज़्यादा सैडनेस है, आपको याद कर रहे हैं और गार्डेड भी हैं काफ़ी। आई रियली फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार है इस प्रेजेंट टाइम में। कन्फ्यूजन ये नहीं है कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं। आई फील कि कन्फ्यूजन ये है कि आगे कैसे चलेंगे हम, कैसे सेम पेज पर आ सकेंगे हम।
सो आई रियली फील कि आप दोनों के दरमियान लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इस वक्त, आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। यही एक मेन इशू इस वक्त आप लोगों के दरमियान है। आपके पर्सन आपको नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे, आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, और आप दोनों चाहते हैं कि अंडरस्टैंड किया जाए। सो समटाइम्स ये ज़रूरी नहीं होता कि आप सेम पेज पर आएँ। समटाइम्स बस ये मान लेना ज़रूरी होता है कि ठीक है, सामने वाले का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ये है, हम एक दूसरे को चेंज नहीं कर रहे और हम अपने बिलीव्स भी चेंज नहीं कर रहे, बट स्टिल हम एक दूसरे के साथ चलेंगे। सो समटाइम्स ये करना पड़ता है। सो आई रियली फील कि आप लोगों के यहाँ पर आपको ये करना पड़ेगा इस कनेक्शन में, बिकॉज़ आप नहीं अंडरस्टैंड करवा सकते ज़बरदस्ती अपने पार्टनर को और वो आपको नहीं, बिकॉज़ आप दोनों हो सकता है कि अपनी अपनी जगह पर ठीक हों, बट दूसरे के लिए उस बात को अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो रहा हो। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सो कंफ्यूज ना हो जाइएगा जो कुछ भी मैंने अभी कहा। जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं, रेजोनेट कर रहे हैं, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। सो आई फील कि ये एक प्रॉब्लम आप लोगों के दरमियान इस वक्त चल रहा है अंडरस्टैंडिंग का। लेकिन ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, बट ये इंसान एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हैं। सो लेट्स सी। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान बहुत प्रैक्टिकली भी इस कनेक्शन के बारे में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं फ्यूचर के लिए, बट आपको अभी कुछ नहीं बता रहे। सो लेट्स सी ये इंसान और ट्रूली आपके लिए कैसा फील करते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो वी हैव सी कन्फ्यूजन। ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है इस वक्त। एंड देन रिन्यूअल। लेकिन इस बात में कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि उन्हें रिन्यूअल चाहिए, नया स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ। लेकिन कन्फ्यूजन ये है कि पता नहीं आप इस रिन्यूअल के लिए रेडी हैं या नहीं, आप अब इस कनेक्शन पर आगे चलना चाहते हैं या नहीं, बिकॉज़ आप नहीं समझ रहे हैं आप भी उनकी बात और वो भी नहीं समझ रहे हैं आपकी बात। सो वो यही सोच रहे हैं कि कैसे होगा, कैसे चलेंगे हम आगे अगर इसी तरह रहेंगे। सो ये कन्फ्यूजन है आपके पार्टनर को। फिर है हमारे पास chaos एंड कन्फ्लिक्ट, इसका नंबर 33 है। सो अगेन आपके पर्सन के जहन में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है आगे को लेकर कि आप लोगों के दरमियान चीज़ें ठीक कैसे होंगी, सॉर्ट आउट कैसे होंगी, और ये इंसान आपको मैसेज करना चाहते हैं। इसका नंबर 15 है मैसेज इन अ बॉटल। सो ये इंसान आपको टेक्स्ट करना चाहते हैं, आपको मैसेज देना चाहते हैं कोई, और ये देंगे आपको बहुत जल्द मैसेज। सो लेट्स सी ये इंसान और ट्रूली आपके लिए कैसा फील करते हैं, इनकी ट्रू फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या हैं। सो ये इंसान ट्रूली इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं, इस पार्टनरशिप पर, बट कंफ्यूज्ड हैं कि आप करना चाहते हैं या नहीं। सो मे बी ये इंसान ट्रैवल के बारे में भी सोच रहे हैं। सो हमारे पास है लव मेक्स द डिफरेंस। सो आई फील कि आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि लव पर फोकस करें। इस पर लिखा है लव हेल्प्स हील पास्ट हर्ट्स एंड प्रोवाइड्स ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेल्फ वर्थ, नंबर 31। सो यहाँ पर जो हील पास्ट हर्ट्स आया है इस पर मेरा फोकस है। सो आई रियली फील कि आपके पर्सन हील करना चाहते हैं जो भी पास्ट में आप दोनों ने एक दूसरे को कहा, चाहे आप दोनों अंडरस्टैंड ना कर पा रहे हो इस वक्त अपने एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को, लेकिन वो चीज़ों को भुला कर एक नया स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ। और वो आपसे भी ये चाहते हैं कि आप चाहे अंडरस्टैंड ना करें, लेकिन आप भुला कर उससे आगे बढ़ें इस कनेक्शन में। सो नेक्स्ट है हमारे पास स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, नंबर 46। लिसन एंड टॉक टू ईच अदर। सो बहुत ज़रूरी है इस वक्त आप दोनों का कम्युनिकेट करना, एंड आई फील कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और फेस टू फेस कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सो मे बी ये जो मैसेज इन अ बॉटल है, मे बी ये आपको कहीं पर इनवाइट करेंगे बहुत जल्दी टेक्स्ट या कॉल के थ्रू, और आपसे मिलने को कहेंगे। एंड आई फील कि ये टेक्स्ट पर या कॉल पर आपसे बात नहीं करेंगे, जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान फ़ेस टू फेस आपसे बैठ कर बात करना चाहते हैं। सो ये इंसान फ़ेस टू फेस आपके साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं और आपके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स। सो वी हैव लव योर सेल्फ फर्स्ट, और इस पर लिखा है योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव, एंड देन वी हैव रिलीज योर एक्स। सो अगेन द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी
बहुत ज़्यादा यहाँ पर हीलिंग का जिक्र हो रहा है। रियली फील के ये सिर्फ आप दोनों पर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को भुलाकर आगे बढ़ते हैं या नहीं। बाकी इशू कोई बहुत मेजर यहाँ पर नहीं है। आई ऑल्सो फील कि आप लोगों के दरमियान कुछ बहुत बड़ा नहीं हुआ। आई ऑल्सो फील कि कुछ बहुत छोटी सी बात है जिसका बहुत बड़ा पहाड़ बना, और किसी बहुत थोड़ी सी बात का बहुत ज़्यादा इशू हो गया आप लोगों के दरमियान, और ये बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आप लोगों के दरमियान, जो जिसे आप दोनों को अब रिलीज़ कर देना चाहिए, जिसे आप दोनों को अब ख़त्म कर देना चाहिए, और ईगो में रहकर कोई डिसीजन नहीं करना चाहिए। सो आई रियली फील के हील करना चाहिए आपको। आपके पर्सन भी हील करना चाहते हैं, दे रियली वांट कि आप भी हील करें, आप भी भुलाएं जो भी हुआ उस पर डिस्कशन करें ही नहीं, और नेक्स्ट आगे की बात करें और आने वाले वक्त की बात करें। सो आपके पर्सन ये ट्रूली चाहते हैं कि आप दोनों अब पास्ट को, जो पास्ट में इवेंट्स हुए, उस सब को भुला दें। सो हमारे पास आ गया है पीसफुल रेजोल्यूशन अगेन। ये इंसान आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं आपके साथ, कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते जिससे लड़ाई हो, और कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। सो आपके एंजल्स भी आपसे ये कह रहे हैं कि आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, आपको भी थोड़ा सा झुकना चाहिए। अगेन मैं ये कहूँगी कि डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या थी। अगर कोई बहुत एक्सट्रीम केस है, एब्यूज़िव हो गई सिचुएशन, टॉर्चरस हो गई, तो फिर उससे आपको डिटैच होना है डेफिनेटली, चाहे वो आपका कोई भी कनेक्शन हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ इतना बड़ा नहीं हो गया, क़यामत नहीं आई, तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। सो आई फील कि आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड चाहे ना आप करने की कोशिश करें, बट कॉम्प्रोमाइज़ करें, भुला दें, जो भी हुआ उसे भुला दें। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आएंगे। आई डोंट नो ये प्रॉब्लम क्यों कर रहा है, ये अक्सर प्रॉब्लम कर देता है। ओके, अब ये सेंटर हो गया है। सो साथ हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। आप फोकस कीजिएगा अपने येस और नो क्वेश्चन पर। लेट्स स्टार्ट। सो आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। सो हमारे पास है U, W, G, F, Y, R, 1111, A, R, F, 000, H, 10, 666, A, O, 0 भी कह सकते हैं आप इसको, E, D, C, नंबर 2, Q, K। सो आपका आंसर है yes, N, K। सो योर आंसर इज़ yes। नेक्स्ट हमारे पास है 777, V, Y, R, J, 333, S, L, 444, 0, M, K एंड L। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था ब्लू स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है, और हम देखेंगे कि आपके पर्सन ट्रूली आपके लिए कैसा फील करते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। सो 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो ये बिल्कुल रैंडम मैसेजेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करें। सो लेट्स स्टार्ट। आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी
सो सबसे पहले वी हैव ऑब्स्टिकल्स, फिर है हमारे पास एंग्जाइटी, कंट्रोल इश्यूज, पेन, प्रॉमिस एंड नो। सो आई फील कि इस वक्त आप लोग वाकई ही बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। हो सकता है नहीं भी, जैसा मैंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ मैसेजेस रेजोनेट करें, बट किसी के लिए ये मैसेज है कि आपके पर्सन ने शायद आपसे कुछ वादे किए जो पूरे नहीं किए और उनके कुछ कंट्रोल इश्यूज़ हैं और आपको बहुत ज़्यादा आप एंक्शस हैं कि क्या होगा, इतने सारे ऑब्स्टिकल्स। आई फील कि आपके पर्सन खुद एक ऑब्स्टिकल हैं इस कनेक्शन में और आगे बढ़ने के लिहाज से, बिकॉज़ आपके पर्सन को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। उनकी पर्सनालिटी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल इश्यूज़ उनके हाईलाइट हो रहे हैं। सो उनकी पर्सनालिटी और जो वो आपको ट्रीट कर रहे हैं वो आपके लिए पेनफुल हो सकता है इस सारी सिचुएशन में, और इसी वजह से शायद आप एंक्शस हैं, वो आपको सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। सो ये हैं कुछ ओवरऑल मैसेजेस। अब हम आपके लिए आपकी लव लाइफ को लेकर 2 मैसेजेस लेंगे और कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली निकालूंगी। सो लेट्स सी इनमें क्या आता है। पहले हमारे पास ये, और इस पर लिखा है द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज़, अ न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। सो आपका पास्ट आपके पीछे रह गया है, आपसे कहा जा रहा है उसको रिलीज़ कर दें जो भी आपके पास्ट में हुआ। अब आगे बढ़ने की कोशिश करें और एम्ब्रेस करें नई पॉसिबिलिटीज़ को। आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इस नए रास्ते पर चलें जो आपके सामने है और फेथ के साथ चलें इस रास्ते पर। फिर हमारे पास ये कार्ड है और इस पर लिखा है इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिसॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ। सो आई फील के इसमें मेन मैसेज दोनों कार्ड्स में यही है कि आगे की तरफ देखें, पीछे की तरफ मत देखें। आपका पास्ट पीछे रह गया है और अब आप आगे बढ़ें, नई अपॉर्चुनिटीज़, नई पॉसिबिलिटीज़ की तरफ जाएं। कुछ लोगों के लिए लिटरली ये मैसेज है कि अगर कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आपको परस्यू कर रहा है, तो उसको चांस दें और पास्ट पर्सन के बारे में सोचना छोड़ दें। पास्ट पर्सन ने अगर आपको हर्ट किया है और आप ये समझ रहे हैं कि आने वाला इंसान भी हर्ट करेगा, ऐसा मत सोचें और चांस दें और इस नए रास्ते पर फेथ के साथ चलें। सो ये एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, ये सबके लिए नहीं था। सो अब हम ये देखेंगे आपके पर्सन ट्रूली आपके लिए कैसा फील करते हैं, जो पर्सन आपके जहन में है, जो आपके इंटरेस्ट हैं। सो वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, ओके। सो हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। सारे ही स्टार साइंस हैं वैसे तो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी, एक्वेरियस, लिब्रा। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो आई डू फील कि आपके पर्सन जो हैं वो थोड़े से कंट्रोलिंग हैं, एंड आई फील कि थोड़ी उनमें प्राइड भी है, ईगो भी है, और ये बड़े ही कैरिज्मेटिक हैं। फीमेल हैं तो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत इनको इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत क्रिएटिव इंसान हैं ये जो भी हैं, और इनके अंदर ईगो है, बट ये इंसान आपसे प्यार भी करते हैं। लेकिन आई रियली फील कि थोड़ी ईगो दरमियान में आ जाती है, एंड आई ऑल्सो फील कि ये इंसान ज़िद्दी भी बहुत हैं, और आपकी जो बाउंड्रीज़ होती हैं उनका इन्होंने कम ही लिहाज किया है आज तक। बिकॉज़ आपके पर्सन एक ऐसे इंसान है कि जो गो गेटर हैं, जो ये सोचते हैं कि बस जो उनको चाहिए वो हासिल कर लेंगे, बस जो उन्होंने कह दिया है वो होगा। सो उनकी पर्सनालिटी कुछ इस तरह की है, और ये एक आप दोनों के दरमियान हो सकता है क्लैश हो, और शायद इसमें ये है कि आपको बहुत ज़्यादा झुकना पड़ता हो उनके आगे, बहुत ज़्यादा सरेंडर करना पड़ता हो हमेशा, और शायद आप ही के बार बार सरेंडर करने की वजह से ये रिश्ता चलता रहेगा और हमेशा चला। और शायद कभी आप जब अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर डटेंगे तो ये कनेक्शन नहीं चलेगा, ऐसा भी हो सकता है।
सो आई फील कि आपको बहुत ज़्यादा सरेंडर करके चलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा झुकना पड़ेगा इस कनेक्शन में। और ये डिपेंड करता है कि आपके पर्सन ज़िद के अलावा अगर वो अच्छे इंसान हैं तो फिर आप ज़रूर झुकिएगा। सो ये डिपेंड करता है कि आपकी यूनिक सिचुएशन क्या है, बट ये जो ओवरऑल मैसेजेस आ रहे हैं मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। सो ये इंसान आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम भी इवन, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपकी दोस्ती, आपका प्यार, आपकी केयर, हर चीज़। एंड आई फील कि ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ भी करना चाहते हैं किसी बात के लिए। बट अगेन जो आपने कोई बाउंड्री लगाई है या कोई आपने फाइनल कोई वर्ड्स आपके जो थे उस पर आपके पर्सन अभी भी डिफेंसिव हैं। फाइनली आपने उनसे कुछ अगर कहा था कि ये होगा तो बात होगी वरना नहीं होगी, सो उस आपकी फ़ाइनल बात को मानने के लिए अभी भी वो रेडी नहीं है। ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं, इवन कि आपको अपना हमसफ़र भी बनाना चाहते हैं, बट अभी वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंट फ्यूचर में नहीं देख रहे हैं। लेकिन जो आपने कोई बात की है उनसे फ़ाइनल, वो उसको मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। सो स्टिल थोड़े से डिफेंसिव हैं ये इंसान। सो लेट्स सी ये और ट्रूली आपके लिए कैसा फ़ील करते हैं इस प्रेजेंट टाइम में, उनकी ट्रू फीलिंग्स। सो आई फील कि आप दोनों का एक पेज पर आना बड़ा डिफ़िकल्ट है। आप देखें कि इन दोनों का फेस दूसरी तरफ है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, चाहे आप मेल हो या फीमेल। बट आई फील कि आप दोनों एक दूसरे की बात बिल्कुल नहीं सुनना चाह रहे हैं इस वक्त। और आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपने हमेशा उनकी सुनी है और उनके आगे झुके हैं, सरेंडर किया है, और इस बार आप नहीं करेंगे। और वो ये चाहते हैं कि आपको करना चाहिए। बट आई फील कि ये इंसान करेंगे आपसे अपोलोजाइज़। अल्टीमेटली आई रियली फील कि ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, झुक जाएंगे आपके पर्सन, बट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना होगा। लेकिन जो एक बात वही बात आ गई जिस पर आपकी अगर बहस थी, कोई बात स्पेसिफिक, कोई इशू था जो आपके पर्सन नहीं मान रहे थे, उस पर अभी भी वो डिफेंसिव हैं। सो वी हैव सर्विस, कोई लिटरली सर्विस में हो सकता है किसी के घर में कोई बीमार है और कोई लुक आफ्टर कर रहा है। फिर है हमारे पास गिल्ट। सो ये इंसान गिल्ट में है। आई डू फील कि जैसे ये इंसान ये सोच रहे हैं कि उनकी मुश्किल वक्त में आप हमेशा उनके साथ खड़े रहे, आपने उनका बड़ा ख्याल रखा। मे बी वो बीमार हुए थे, कभी आपने बहुत उनकी केयर की थी और उन्हें बड़ा गिल्ट है कि उन्होंने क्या सिला दिया आपको आपके प्यार का। ये बड़ा स्पेसिफ़िक था मैसेज, बहुत स्पेसिफ़िक मैसेजेस आ रहे हैं आज की रीडिंग में। बट एनीवेज़ ये इंसान गिल्ट में है क्योंकि वो आपके लिए उतना नहीं कर पाए जितना हमेशा आपने किया। सो इनको कोई ना कोई गिल्ट, कोई है बोझ इनके दिल पर। सो लेट्स सी और वो ट्रूली आपके लिए कैसा फील करते हैं। वी हैव पीस, मिल्क एंड हनी। सो दे रियली फील कि आप उन्हें कंप्लीट करते हैं, आप के साथ वो अपनी आगे की ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं, पीस ऑफ़र करना चाहते हैं आपको विद द पेज ऑफ कप्स भी। और फिर इस पीस के कार्ड के साथ आई रियली फील कि ये इंसान आपसे सुलह करना चाहते हैं, आपसे इवन कि अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं जैसा मैंने कहा पहले। सो पीस बनाना चाहते हैं ये इंसान। और दे रियली फील कि आप एक बहुत स्वीट इंसान हैं, बहुत लविंग हैं, बहुत केयरिंग हैं, और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। सो लेट्स सी ये ट्रूली और आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। सो हमारे पास है स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। सो ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ एक क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं, और पास्ट के बारे में भी सोच रहे हैं जब आप दोनों साथ थे, जो आपकी मेमोरीज़ हैं। एंड देन वी हैव सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। काइंडनेस energizes you and brings happiness to those around you. So I really feel कि ये इंसान आपके साथ जेंटल, काइंड होना चाहते हैं, कोई जेस्चर ऐसा देना चाहते हैं कि जिससे जो जेंटल हो, जो लविंग हो, जिससे आपको महसूस हो कि वो आपसे प्यार करते हैं और आपकी परवाह करते हैं। सो आई रियली फील कि ये इंसान बहुत जल्दी कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा करेंगे कि जिससे आपका दिल नरम हो, आपको मनाना चाहेंगे। लेट्स सी और ये इंसान ट्रूली आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त।
अनरिक्वाइटेड लव एंड ट्रस्ट। सो उनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे शायद आपको अब उनसे प्यार नहीं रहा, उन पर ट्रस्ट नहीं रहा, लेकिन आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप उन पर यकीन करें, उन पर ट्रस्ट करें। उनको फ़ील हो रहा है कि जैसे आप उनके साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं इस वक्त। उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ील हो रहा है कि आप उनसे डिटैच हुए हुए हैं और वो एनर्जेटिकली आपको फ़ील नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि ये आपका सोलमेट कनेक्शन है, डीप कनेक्शन है, बट इस वक्त उनको ये फ़ील हो रहा है कि जैसे आप नाराज़ हैं, आप डिटैच हैं, और आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, उन्हें ये फ़ील हो रहा है। सो दे रियली वांट कि आप उन पर ट्रस्ट करें, और ये टोटली आपका डिसीजन है कि आपने करना है या नहीं, बिकॉज़ उन्होंने आपसे आपका प्रॉमिस तोड़ा है कोई। सो इस वजह से शायद आप उन पर दोबारा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट वो आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे और वो कोशिश करेंगे जो वादा उन्होंने आपसे किया था वो अब पूरा कर दें। तो कुछ ऐसा सोच रहे हैं आपके पर्सन। सो लेट्स सी, वी हैव नॉट द राइट टाइम एंड परफेक्ट टाइमिंग। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग दोनों कार्ड्स आए हैं हमारे पास। सो आई फील कि आपके लिए इट्स नॉट द राइट टाइम, आपको नहीं कोई भी मूव करनी चाहिए, और आपके पर्सन को लेकर इट्स परफेक्ट टाइमिंग। वो करेंगे रीच आउट किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त, बट आपके लिए नॉट द राइट टाइम, आपको नहीं करना। इन दोनों कार्ड्स को देखकर मेरे जहन में पहला यही मैसेज आया है, और यही है आप लोगों का मैसेज। आप डटे रहें, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर रहें, आपके पर्सन आपको परस्यू करेंगे एंड आई फील के अंडरस्टैंड भी करेंगे। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आएंगे। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। साथ हम आपके लिए येस और लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, कुछ भी। सो लेट्स स्टार्ट। सो वी हैव नंबर 8, देन वी हैव E111 I Q L P F, फिर है हमारे पास M V 7 P O 0 भी कह सकते हैं आप इसको, C M V, next is 555, then we have V number 10 000. so your answer is yes, M। आपका आंसर yes है, yes आपका आंसर है। so next हमारे पास है U J H G K 1 7 R S M F K P 111 444 F एंड R। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं, रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।